नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी मेंटल स्टेटस यानी कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, हमारे मन में क्या बातें चल रही हैं, उसका पूरा प्रभाव हमारे फिजिकल हेल्थ में पड़ता है। यानी कि हम फिजिकली ठीक है या नहीं, यानी कि हमारे शरीर में कोई बीमारियां तो नहीं, इसका पूरा प्रभाव हमारे मेंटल स्टेटस से ही होता है। इसलिए कहा गया है, जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, उस पर ज़्यादा सोचो मत, जो हो गया उसे छोड़ दो वहीं पे। और जो हमारा आने वाला कल है, यानी कि हमारा फ्यूचर, उसकी चिंता ना करो, क्योंकि जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। हमारे सोचने भर से कुछ भी नहीं होता, बल्कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल स्टेट दोनों ही खराब करते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने प्रेजेंट में जिए, बट हम में से मैक्सिमम लोग प्रेजेंट में जीना ही नहीं जानते। एक्चुअली वो लोग जीना ही नहीं चाहते। वो लोग हमेशा अपने पास्ट में जीते रहते हैं। जो हमारा कल बीत चुका उसी की सोच में डूबे रहते हैं, और या तो आगे फ्यूचर की चिंता में ही डूबे रहते हैं। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दोस्तों, आप एक बार मेरे कहने से प्रेजेंट में जी कर देखो, आपका मन और आपका शरीर दोनों ही स्वस्थ हो जाएगा। आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और ज़िंदगी जीने लगेंगे। एक बार आप प्रेजेंट में जीना सीख लिए तो ना ही आपको बीते हुए कल का अफसोस होगा और ना ही आने वाले कल की चिंता। आप जिंदगी जीना सीख चुके होंगे और हर पल एंजॉय करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बालकोनी में खड़े होकर देखा है कि चिड़िया की चिड़चिड़ाहट कितनी प्यारी लगती है, या फिर आसमान में चलते हुए नीले बादल वो कितने सुंदर लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खूबसूरत लगने लगेगी। तब आप ध्यान देंगे कि ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं, जो आपने ये सब पहले कभी नहीं किया, और आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आप कभी भी अपने पास्ट पर दुखी नहीं होंगे, ना ही आपको अपने फ्यूचर की चिंता होगी, और आप अपने प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी था। वह अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर जाकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु वहाँ से गुजर रहे थे। उसे रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उसे कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति ने कहा, आपने बिल्कुल सही जाना है, पर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु वो व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी ही है तो यहाँ पर बैठकर रोने का क्या फ़ायदा? ये बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, जो मैं यहाँ पे करने आया हूँ वो तो करूँगा ही, पर आपको इसमें दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम अपने साथ सब कुछ छोड़ आए हो या कुछ अपने साथ लाए हो? वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ महाराज, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा हुआ है, तो फिर मैं जी कर करूँगा क्या? यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि ऐसा ही है तो तुम अपने सिर पर बोझ लिए हुए क्यों धो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है और उन बौद्ध भिक्षुओं से पूछता है, हे मुनिवर, आप बताएं कि मैं
कौन सा बोझ लिए हुए धो रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ भी खाली है। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है, तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने और फूट फूट कर रो भी रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता जो कंगाल हो चुका हो। जिसके पास और कुछ भी ना बचा हो वो भला ऐसा क्यों करेगा। यह सुनकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपको इससे क्या मतलब। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो तुम अपने जीवन में कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दो कंधों पर ढो रहे हो? इन सब बोझों को तुम कब तक ढोगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्के हो जाओ। कब तक इन बोझ के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने इन बौद्ध भिक्षुओं के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, ये सारी बातें अभी तक मुझे कोई नहीं समझा पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सारी बातें नहीं कही। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे कभी समझ ना पाए, लेकिन आपने तो मुझे एक बार में ही पूरी तरह से जान लिया। आगे वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? तो वो व्यक्ति कहता है, समस्या मेरे घर पर है, आप मेरे घर चलिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। तो वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर ही है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर ही है। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर समय समस्याएं ही दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संगी, और यदि तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी है तो तुम्हारी सारी समस्याएं भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे अंदर ही है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो वो सब काम बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथ से सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुंह से ये सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ, क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तब वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन गुरुदेव, मेरा व्यापार ज़्यादा दिन नहीं चल सका। शुरू मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और ये सब देखकर मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार वालों को अच्छे से संभाल सकूं।
उन्हें वो सारी सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ ही नहीं पाए और मुझे ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा दिए। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसे देखो, उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे घर आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वो हमेशा ये बताता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने के लिए वो बिल्कुल सक्षम है। किस तरह से उसने जीत तोड़ मेहनत की है और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया है। यह सब सुन के मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देखो वो तेरा मित्र, उसने अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया है, और तूने तो हमारी जमा हुई पूंजी भी गंवा दी, हमारा नुकसान कर दिया है। मेरे परिवार वाले हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि मैं कुछ चीज़ों के लायक नहीं हूँ, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने कर्ज लिया और नया व्यापार खड़ा कर लिया, लेकिन वहाँ पर भी मुझे नुकसान ही खाना पड़ा और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराइयां करने आता था। वह ये जानता था कि वो मुझसे व्यापार से कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और हमेशा परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उस व्यक्ति को देखकर सच में दुखी रहते थे? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा कर लिया है और मेरा व्यापार चौपट हो चुका है, ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही ना गुरुदेव, मुझे जलन तो होगी ही ना। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तब वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपनी असफलता होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था, उसने देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगी और मैं यह देख देख कर दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता भी था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ, अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार भी चौपट हो जाए। ये सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और वो व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुई कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफें यह सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, ना ही तुम अपने कर्मों से खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। इसलिए तुम्हारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं कर सकता। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बातें करते करते बहुत आशा आपसे हो गई है, क्योंकि आप ही है जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है।
हे गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान मुझे आप ही बताएं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान ना बता दूं, तो तुम्हें इसी तरह दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे। और मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल भी जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, यह तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह उसने अपने व्यापार को इतनी ऊंचाइयों पर लेके गया, किस तरह उसने कड़ी मेहनत की। जिन बातों को सुनकर तुम दुखी होते हो, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में यह संघर्ष किया है और उसने उस मुकाम तक पहुंचा है, तो उसने अपने अनुभव की ही बात की है तुमसे। अब चाहो तो तुम उस अनुभव को इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ जाने दे सकते हो और अपने मन में जैसे चाहो तुम अपना भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी बात में है कि जब वह अपने अनुभव की बातें बता रहा हो, अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके अनुभव का इस्तेमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था, तुम्हारा मित्र आकर तुम्हारे घर पर ही दे रहा है तुम्हें, और इस पर तुम्हें तो अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वो सब अनुभव की प्राप्ति हो रही है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सक रहे हो। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और तभी हार मत मानो। क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदल जरूर जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों गुजर ही जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे जहाँ तक तुमने पहुँचाने की सोची भी नहीं है। और तब तुम्हारा मित्र तुम्हारी सफलता का नहीं, तुम्हारी असफलता के गुण गाएगा, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय ले लो और उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पे तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वे तुम्हें खुशी नहीं दुखी करेंगे, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर उन्हें उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूँ, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में खुशी और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को खुश रह सकूं, उन्हें वो सारी खुशियाँ दे सकूं। तो क्या मेरे परिवार वालों के लिए ये बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार वालों के लिए ही ये सब कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वो परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वो व्यक्ति वो बौद्ध भिक्षु से कहता है, इस पर मुस्कुराने वाली क्या बात हो गई गुरुदेव?
मैंने क्या कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी गलती पर सांत्वना दे। और तुम भी यही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ भी करे उनकी प्रशंसा की जाए। और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती है तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है और तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी ही है। सभी अपने मतलब के लिए ही जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करवाते हैं और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम अपने जीवन भर दुखी ही रहोगे। और जब तुम्हें लगने लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी की प्राप्ति होगी और तुम हमेशा खुश रहने लगोगे और तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने लगोगे। तुम्हें किसी से भी सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही प्रशंसा की। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आने लगी है। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। वो उसमें जैसा रंग चाहे, खुशी का या दुखी का, वो मुझ पर भर रहे थे। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखूंगा और फिर चाहे वो अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, आपकी सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन क्या आप मुझसे कुछ ये बता सकते हैं जो मेरे जीवन में सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी छुटकारा दिला सकता है। और तुम इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई भी राह नहीं बची हुई है, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो बातें कही है वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहने वाले लोग भी व्यर्थ हैं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो व्यक्ति उस बक्से को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और फिर से एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो व्यक्ति कारोबार से हार नहीं मानता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था। उसके पास जीवन की हर सुख सुविधा भी आ चुकी थी। अब वो ना ही भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य का कल की चिंता। अब वो केवल अपने वर्तमान को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वो जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ दर दर ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ से भागना पड़ा था।
यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे। उसके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा था कि ये सब व्यर्थ है। उसका जीवन जीना भी व्यर्थ है। ये पूरा संसार व्यर्थ है। और जो कुछ भी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी, वो सारी बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज मेरे पास जीवन जीने का मकसद ही नहीं बचा है। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर पूरी तरह निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस बक्से पे पड़ी, जो बक्सा उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को दिया था। फिर उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक पर्ची थी, जिसमें लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो या ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है, तो कुछ ना कुछ तो आप अवश्य कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की किरण दिखी। एक लहर सी दौड़ पड़ी और उसने अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि हम किसी भी परिस्थितियों में रह रहे हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, एक आशा की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।